सौभाग्य का विषय है कि हमारे आरपी सिंह जी की जो सीईओ हैं शुभ भारती चैनल के टीवी के, आज उन्होंने अपनी टीम भेजी है। ब्रजेश झा जी आप आए हैं और पूरी टीम के साथ आज हम उनको पूरे उनके ग्रुप को, पूरी टीम को हम अपनी गुरु जी की तरफ से एक निमंत्रण पत्र भेंट कर रहे हैं और स्वीकार करें और सब लोग इस प्रोग्राम में आमंत्रित हैं, सब लोग आएँ। जय श्री राम, राधे राधे, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष प्रोग्राम में, जिसमें हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि इस बार आपको भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की ऐतिहासिक रथ यात्रा का आयोजन किस प्रकार किया जा रहा है और इसकी विशेषता क्या है। आपको यह बताते चलें कि जगन्नाथ महाप्रभु भव्य रथ यात्रा का आयोजन 27 जून 2025 को चंचल पार्क, नांगल राया, जनकपुरी, दिल्ली में किया जा रहा है। यह रथ यात्रा श्रीमन जगत गुरु श्री ब्रह्म माधवा गौरेश्वराचार्य ब्रज रसिक श्री श्री 1008 त्रिरंडी स्वामी भक्ति वेदांत महायोगी जी गुरु जी के पावन सानिध्य में किया जा रहा है और 28 जून से 5 जुलाई 2025 तक साध्वी सरस्वती देवी जी, जो कि विश्वविख्यात भागवत रत्न एवं विश्वविख्यात हिंदू शेरनी के नाम से विख्यात हैं, उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान आप कर सकेंगे। तो दर्शकों, आइए देखते हैं कि गुरुजी क्या कह रहे हैं इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के बारे में। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश, जय श्री राधा रमण, श्री गोपाल भट्ट, जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम बाबा की जय। जैसा कि समाज में धर्म के क्षेत्र में सभी को मालूम होगा कि जगन्नाथ जी भगवान प्रभु कौन हैं, खाटू श्याम बाबा कौन हैं, बांके बिहारी कौन है, राधा रमन बिहारी कौन है, राधा बल्लभ कौन है। इस समय इन चारों देवताओं का देश दुनिया में चर्चा चल रहा है। खाटू श्याम बाबा इस कलयुग में कृष्ण के अंशा अवतार के रूप में पूर्ण शक्ति के साथ जन कल्याण करने के लिए, और जो इंसान हर तरफ से हार चुका है, दुखी है, उसको तारने के लिए, उसको उस हार से निकालने के लिए इस कलयुग में अवतरित हुए हैं। श्री कृष्ण के अंशा अवतार के रूप में। अंशा अवतार कहे तो जब बर्बरी को उन्होंने पुनर्जन्म दिया, अपने अंदर का अंश जो है, शक्ति जो है, उनके अंदर प्रभावित करके उनको अपना अंशा अवतार बनाया और कलयुग में अवतार लेने के लिए कहा। राजस्थान में रिंगस खाटू गांव में, इसीलिए उनका नाम वहाँ पे पड़ गया खाटू के श्याम बाबा, क्योंकि खाटू गांव है। श्याम बाबा का जो विग्रह है खाटू में शालिग्राम शिला में निर्मित है। शालिग्राम शिला स्वयं नारायण शिला कहा जाता है, जो अपना शक्ति, अपनी चमक और अपनी तेज से लोग को आकर्षित करके अपने तरफ खींचते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान है। अगर स्वयं भगवान है तो आपको खींच के लाएंगे अपनी तरफ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस तरह से आज बांके बिहारी स्वयं शालिग्राम शिला में है, हर इंसान को खींचते हैं, स्वयं शालिग्राम शिला स्वयं नारायण है, स्वयं भगवान है। जैसे राधा बल्लभ जी, राधा रमन लाल जी तो शालिग्राम शिला फट के निकले ही हैं, अवतरित हुए हैं। श्री गोपाल भट्ट जी ने अपने भजन से शालिग्राम शिला से राधा रमन लाल को प्रकट किया है। तो समझिए कि शालिग्राम शिला कितना अद्भुत, कितना अलौकिक, कितना शक्तिशाली,
जिसमें सारे देवताओं के सो छोड़ दीजिए, स्वयं नारायण का वास जिसके अंदर होता है, जिसे हम स्वयं नारायण कहते हैं। जिस देवालय में शालिग्राम पत्थर न हो, शालिग्राम शिला न हो, उस देवालय को देवालय नहीं कहा जाता है। सत्यनारायण जी का पूजा भी होता है तो शालिग्राम के ऊपर ही अभिषेक होता है। वो शालिग्राम आपके शहर में, आपके क्षेत्र शहर में नहीं, इस नॉर्थ इंडिया में, विश्व में दूसरा शालिग्राम शिला पे भगवान का शीश आपके जनकपुरी में, नांगल राय में श्री दुर्गा कात्यायनी मंदिर स्थित खाटू श्याम का जो मंदिर है, खाटू श्याम जनकपुरी धाम में स्थापित है। खाटू श्याम जनकपुरी धाम में नारायण शिला में, शालिग्राम शिला में अद्भुत तरीके से लाकर और अद्भुत तरीके से 6 महीने के अंदर उनके अंदर बाबा का रूप निखारने का काम करके बाबा यहाँ विराजमान हुए हैं। और आज भी जो लोग आते हैं, जिस भाव से आते हैं, उनको उस भाव से बाबा दर्शन देते हैं। अगर आप क्रोधित होकर आए हो तो बाबा आपको शांत भाव में दर्शन देंगे। आप बाबा का परीक्षा लेने आओगे तो आपको लगेगा बाबा बहुत क्रोध में हैं और चेहरे से उनके पसीना निकलना चालू हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि बाबा के चेहरे से पसीना आ रहा है। पसीना आने का मतलब बाबा कहीं ना कहीं क्रोध में हैं, किसी न किसी से कोई गलती हुआ है। ये अलौकिक चीज़ है। और ये अलौकिक चीज विश्व में दूसरा आपके क्षेत्र में है, जो शालिग्राम शिला में श्याम बाबा का स्थापना हुआ है। ये तो श्याम बाबा का महत्व है। और इस तरह से शालिग्राम शिला में ये 10वां स्वरूप है पूरे विश्व में। आपके शहर में, आपके क्षेत्र में, नांगल राय में, खाटू श्याम जनकपुरी धाम में, दुर्गा मंदिर के प्रांगण में स्थापित जन कल्याण के लिए, भगवान सबकी कल्याण करने के लिए, सबका सुनने के लिए, सबका दुख दर्द दूर करने के लिए यहाँ पे आए हैं और विराजमान हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं इस कली काल में, जिसे हम पतित पावन कहते हैं। पतित पावन का मतलब जो पतितों को उद्धार करते हैं, पतित पावन जगन्नाथ। कलयुग में जगन्नाथ को कहा गया है, जहाँ पे जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं उनके कई कोस तक किसी घर में अन्न की कमी नहीं होती है, क्योंकि स्वयं ये पतित पावन हैं और कलयुग के भगवान हैं। सतयुग के बाद ये कलयुग में अवतार लिए हैं और कलयुग में ये पतित पावन के रूप में जन कल्याण के लिए, किसी को खाना मिले चाहे ना मिले, जगन्नाथ जी के पास चले जाइए, आपको खाना मिल जाएगा, पेट भर के खाना मिल जाएगा। वो पतित पावन जगन्नाथ। आज से हमें जैसे ख्याल है 15-20 साल पहले तक बहुत कम आप लोग सुनते होंगे जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी, और आज हर शहर में जगन्नाथ जी की मंदिर बन रहा है। और एक नहीं, कई आपके इस दिल्ली में 15 जगन्नाथ जी का मंदिर है। 15, छोटा बड़ा मिलाकर। इस तरह से आपके दिल्ली के एनसीआर में, गाजियाबाद में, नोएडा में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, रोहतक में, हर जगह पे 3-4 जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं। इसका मतलब आप समझते हैं, कहीं से न कहीं से भक्तों को इसका लाभ मिल रहा है, भक्तों को इसका शक्ति मिल रहा है, भक्तों का इसका जो कहा गया ना पतित पावन, तो भगवतों को भगवान तार रहे हैं, पतितों को तार रहे हैं। इसलिए हर शहर में, हर क्षेत्र में जाके वो बस रहे हैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए। पतित पावन जगन्नाथ। आज भी जगन्नाथ जी का चमत्कार देखिए क्या है। अगर वो पुरी में चले जाते हैं, जगन्नाथ जी का जो ध्वज है हवा के विपरीत उड़ता है, हवा के विपरीत उड़ता है। अगर हवा पूरब है तो ध्वजा पश्चिम उड़ेगा। चमत्कार है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से एक चील कौवा भी नहीं जा सकता है, अगर गया तो नीचे आ जाएगा। वहाँ से कोई जहाज, कोई हेलीकॉप्टर, कुछ नहीं जा सकता है। चमत्कार है। जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर अगर आप कहें तो समुद्र की आवाज़ नहीं मिलेगी। जैसे ही बाहर आ जाएंगे समुद्र की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी। सिर्फ एक दहली पार करने पे समुद्र की आवाज़ आती है और एक दहली पार करने पे समुद्र की आवाज़ नहीं आती है। भोग
हंडियों में भोग बनता है, वो भोग सबसे नीचे जलता है आग, और सबसे ऊपर का हंडी पहले पकता है, और जिसमें हम आग लगाते हैं, जिसके नीचे आग देते हैं, वो हंडी का भोग सबसे लास्ट में पकता है। तो इस चमत्कार नहीं, कलयुग में तो क्या है, लोग चमत्कार के बारे में पूछते तो यही सब चमत्कार है। और जहाँ पे जगन्नाथ भगवान विराजमान हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा। ये जगन्नाथ भगवान का जगन्नाथ कौन है? स्वयं नारायण, स्वयं कृष्ण है। सुभद्रा कौन है? स्वयं राधिका है, उनकी बहन के रूप में आई है। बलदेव कौन है? स्वयं बलराम जी हैं, स्वयं लक्ष्मण जी हैं, शेषनाग हैं, हलधर हैं। हर समय पे भगवान ने अपना चमत्कार, अपना लीला लोग को दिखाया कि लोग को विश्वास हो कि भगवान धरती पे हैं। आज जैसे कुछ लोग बोलते हैं हाँ भगवान, किसने देखा भगवान? अरे तुम्हारे आँख मर गए हैं, भगवान को देखना है, देखो ना पूरी में ये चमत्कार जो है, ये भगवान ने तो क्या है। भगवान ढोलक लेके थोड़ी बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ। भगवान अपने चमत्कार से, अपने प्रताप से लोग को ज्ञान का देते हैं कि संसार में भगवान हैं और किस रूप में हैं। तो ये पतित पावन जगन्नाथ जी की कहानी है, शॉर्टकट में है। अगर पता है मैं जगन्नाथ जी की कहानी शुरू करूं तो हमें कहानी करने में 1 हफ्ता लगता है, जिसको हम जगन्नाथ पंचरात्रि करते हैं। तो 1 हफ्ता प्रतिदिन 4 घंटे अगर हम सुनाएंगे तो 1 हफ्ता में हम भगवान जगन्नाथ जी का पूरा लीला सुना सकते हैं। उसी जगन्नाथ जी का पुरी में 3 रथ निकलता है। रथ क्यों निकलता है? रथ निकलने का औचित्य क्या है? क्यों रथ में निकलते हैं भाई? मंदिर में बैठे रहो भगवान, रथ में क्यों चलेंगे? कारण है, दिखाते हैं कि इस भरी उमस गर्मी में भगवान को नहाने की इच्छा होती है। भगवान के भक्त, उनके इष्ट मित्र संग वो नहाते हैं, घड़े घड़े पानी से नहाते रहते हैं, घड़े घड़े पानी से नहाते रहते, इतना नहा लेते हैं, इतना नहा लेते हैं कि रात को उनको 110 डिग्री बुखार हो जाती है। वैद्य जी आते हैं, कम्बल उड़ा के सुला देते हैं। और जब तक भगवान स्वस्थ नहीं होते हैं तब तक वो अस्वस्थ लीला करते हैं, और उस लीला में भगवान का दर्शन बंद हो जाता है, प्रकट पाठ बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? जैसे आप घर में सोए हो, बोलते हो ना कि पिताजी बीमार हैं, अभी अस्वस्थ हैं, मुलाकात नहीं हो पाएगी, डॉक्टर ने उनको रेस्ट के लिए कहा है, तो वैद्य जी ने भी उनको रेस्ट के लिए कहा है, अभी मुलाकात नहीं होगी, पट लगा हुआ है। कब होगा? जब वो स्वस्थ लीला से बाहर होकर आ जाएंगे, स्वस्थ होकर बाहर आ जाएंगे तो आपको दर्शन देंगे। इस तरह से 10 दिन तक वो अस्वस्थ लीला आते हैं, और फिर जगन्नाथ जी के रथ यात्रा से 1 दिन पहले उनका जो है नव यौवन, यानी उनको फिर से नहा धो के साफ करके बढ़िया से नव यौवन भेष, माने सोना भेष हम जिसे कहते हैं, सोना भेष में उनका दर्शन होता है। और उस दर्शन के साथ भगवान सबको बोलते हैं कि अब तो मैं थोड़ा विश्राम किया हूँ, थोड़ा मौसी आई हैं, मौसी से बात करना है, मौसी से मिलना है। तो मौसी आते हैं, बोलते हैं जगन्नाथ जी को कि तू बहुत दुबला हो गया है, बीमार था, देखो चल घर चल, वहाँ पे 10 दिन रहना, 15 दिन रहना, और फिर स्वस्थ होके बढ़िया से मैं बना के तुमको खिलाऊंगा, तुम आना। मौसी घर जिसे हम बोलते हैं उड़िया के भाषा में गुंडिचा मंदिर, भगवान जगन्नाथ मंदिर अपना धाम छोड़ के गुंडिचा मंदिर के लिए यात्रा पे निकलते हैं। उस यात्रा पे निकलते हैं तो भक्त लोग इससे टूटते हैं। क्यों टूटते हैं? कि जिन्होंने 10 दिन तक भगवान को देखा नहीं, 10 दिन तक भगवान का दर्शन किया नहीं, उनके आत्म में, उनके मन में इतना उतावलापन होता है, इतना देखने के लिए उनका मन घबराता है कि वो यात्रा में भगवान के पीछे चलते हैं। तो भगवान बोलते हैं मौसी ये इतना भीड़ जाएगा तुम्हारे घर, सब खाना वाना खाएंगे, कहाँ खिलाओगी? कि जब तू खाएगा वो तेरे भक्त भी खाएंगे, खाना भी तुझी को देना है, व्यवस्था भी तुझी को करना है, हम बस पकाएंगे बैठ के, मौसी तेरे पकाएगी, क्योंकि मौसी जानती है कि स्वयं भगवान है, तो लीला कर रहे हैं, तो देगा तू, खाएंगे तू, खाएगा तू, और खाएंगे तेरे भक्त, मैं सिर्फ पकाऊंगा। तो इस तरह से वो भगवान 8 दिन तक, एकादशी तक अपने मौसी के घर रहते हैं। उस समय भगवान के स्वास्थ्य को और अधिक उन्नत हो और उनके भक्त लोग एंजॉय करें, तो भगवान बोलते हैं कि हमको
श्रीमद् भागवत सुनना है। अब भागवत कौन सुनाएगा? तो वेदोव्यास मुनि आते हैं और राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि भागवत सुनाए थे और भगवान को वेदोव्यास जी भागवत सुनाते हैं। तो 7 दिन तक भागवत कथा चलती है। 8वें दिन उनका फिर से सोना भेष श्रृंगार होता है, भंडारा होता है और एकादशी के दिन भगवान फिर अपने मंदिर के लिए गुंडिचा मंदिर से, इसको हम बोलते हैं बावड़ा यात्रा मतलब वापसी यात्रा, भगवान वापस अपने रथ पे बैठ के अपने मंदिर में आते हैं। जगन्नाथ भगवान एक ऐसे भगवान हैं जो प्रति वर्ष स्थान छोड़ के दूसरे स्थान जाते हैं, फिर वहाँ से अपने स्थान आते हैं। बाकी कोई भी देवी देवता अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। क्यों? उसका कई रीजन है। जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ भगवान के पास कुछ लोग को जाना वर्जित है, तो भगवान बोलते हैं भाई इनको जाना अगर वर्जित है तो ये हमसे कहाँ मिलेंगे, ये हमारे रथ पे कैसे मिलेंगे? तो इस रथ यात्रा का जो समय आएगा, उस रथ यात्रा में हमारे सारे भक्त रथ पर चढ़ेंगे, हमें आलिंगन करेंगे, हमें छुएंगे, हमें साथ जो है हम खिलाएंगे और हम नाचते नाचते मौसी के घर जाएंगे, घूमने जाएंगे और घूम के फिर आएंगे। इसलिए इसको जगन्नाथ जी का रथ यात्रा कहा गया है। बहुत लोग को नहीं मालूम रहता होता क्या है। इसका मतलब भगवान भी टहलकदमी करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना भाई अस्वस्थ से निकले हो तो पार्क पे टहल लिया करो, थोड़ा सड़क पे टहल लिया करो। तो उसमें तो पार्क था नहीं, उस समय तो बड़ा से बड़ा ग्राम था और देवताओं का अपना लोक था, अपना घर, मौसी का घर, गुंडिचा मंदिर। ये राजा यहाँ से उनको झाड़ू दिखाते, झाड़ू से उनका रास्ता साफ करते करते राजा छोड़ के आते हैं मौसी के घर तक और फिर मौसा मौसी ले के आते हैं राजा के घर तक। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर जो है वो राजा के हाथ में है और गुंडिचा मंदिर जो है वो मौसी के हाथ में है। उसी तर्ज पे कोशिश किया गया है आप लोग के द्वारा जनकपुरी में, दिल्ली में, कि पुरी के तर्ज पे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकले। ऐसे आपको लगे कि जो भाई बंधु, जो भक्त पुरी नहीं जा पा रहे हैं वो इस जगन्नाथ यात्रा में शामिल हो और पूरी का आनंद उठाए। कैसे? वहाँ निकलेगा 3 रथ, बलदेव जी का, सुभद्रा जी का और श्री जगन्नाथ जी का। आपके यहाँ भी 3 रथ। राजा साहब आएंगे, झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद उनकी आरती होगी और जगन्नाथ तीनों भाई बहन 3 रथ पे बैठ कर सवार होंगे। नगर परिक्रमा करते हुए गुंडिचा मंदिर जो बनेगा, आपके बगल में चंचल पार्क है, उस पार्क को गुंडिचा मंदिर यानी मौसा मौसी का घर बनाया गया है। उस घर में पूरा भ्रमण करने के बाद भगवान स्थापित होंगे। माने मंदिर से बाहर भगवान जाके एक स्थान पर स्थापित होंगे। ये आपके नॉर्थ इंडिया में सिर्फ दिल्ली में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। दिल्ली का सबसे पुराना मंदिर 1952 का बनाया हुआ हौज खास में है, वहाँ भी भगवान जी को बस एक ही रथ में निकलते हैं और घुमा के फिर मंदिर में आ जाते हैं। लेकिन आप लोग का, यहाँ के भक्तों का, यहाँ के जो सेवकों का, यहाँ के अनुयायियों का मांग और भाव को देखते हुए भगवान ने कहा कि नहीं, हमें भी यहाँ पे 3 रथ पे चलनी है, मौसी के घर जानी है, 7 दिन तक वहाँ भागवत सुननी है, भागवत सुनने के बाद फिर वापस अपने धाम में आनी है। तो उसी तर्ज पे मौसा मौसी वहाँ पे एक दिन एक मौसा मौसी, एक परिवार मौसा मौसी बनेगा। मौसा मौसी बन के सुबह से लेके 4 पहर का उनका सेवा सत्कार, पूजा पाठ, सेवा सत्कार करेंगे। भगवान अपने मौसी घर जाएं। आज के मौसी आप हैं, आज कल के मौसी आप हैं, तो भगवान का मौसा मौसी भी बनना कितनी भाग्य की बात है। ये हमारे भगवान तो हमारे पिता हैं और आज हम भगवान का मौसा मौसी बन रहे हैं, कितनी भाग्य की बात। लोग बोलते हैं ना, अहो भाग्य मनुष्य तन पायो। ये जो मनुष्य तन मिला है कितना भाग्य है। लेकिन मेरा भाग्य कितना तेज है कि मैं भगवान का आज मौसा मौसी बन के सेवा कर रहा हूं। अरे मनुष्य तन तो पाया हूं, लेकिन आज भगवान का मौसा मौसी बन के भगवान का सेवा कर रहा हूं। ये
कोटि जन्मों का पुण्य है, कितने हमारे पूर्वजों का प्रताप, पुण्य का प्रताप है कि हम मौसा मौसी बन के सेवा कर रहे हैं और अगला कई जन्म तक हमारे परिवार में ये पुण्य बना रहेगा कि हम आज मौसा मौसी बने भगवान का। जो भगवान 365 दिन हमको पालता है और आज मैं उसका सेवा कर रहा हूँ मौसा मौसी बन के, कितनी भाग्य की बात है। ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में आपके दिल्ली के जनकपुरी नांगल राय में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। यही इस यात्रा की विशेष महत्व है। साथ में इस बार भक्तों की इच्छा थी कि फूलों से भगवान की पुष्प वर्षा हो। उस जमाने में वायुयान, पुष्पयान होता था, उससे भगवान की फूलों की वर्षा होती थी। तो हमने सोचा भाई यहाँ से हेलीकॉप्टर से द्वारा फूलों का वर्षा करेंगे, भगवान निकलेंगे। तो भाई अब वायुयान तो नहीं है, तो वायु में चलने वाला विमान तो है ना, तो उस विमान से भगवान के ऊपर पुष्पों का वर्षा हो, लगे कि आप पूरी में हो। ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का बहुत शॉर्टकट में मैंने आपको समझाया। इसके बाद अब वो 7 दिन तक वहाँ पे भागवत कथा चलेगा। भागवत कथा करने के लिए जो देवी साध्वी आ रही है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, जो हिंदू सनातन के लिए मर मिटने वाली है, जो हिंदू सनातन के लिए अपनी जान को कुर्बान देने वाली है, जो खुले तौर पे हिंदुओं की चेतना को जगाने के लिए, हिंदुओं की अंदर एक सनातन को जगाने के लिए कि तुम हिंदू हो, तुम जागो, अपनी शक्ति पहचानो, ऐसी देवी सरस्वती, साध्वी सरस्वती, उनके मुखार बिंद से, जिसको हम हिंदू शेरनी भी कहते हैं, जिनको ब्रिटिश के पार्लियामेंट में बेस्ट हिंदू अवार्ड प्राप्त हुआ है, ऐसी देवी का मुख से भागवत कथा होगा। देखिए कितना अद्भुत लीला है। एक देवी माने बेटी के स्वरूप व्यास, बाप के स्वरूप जगन्नाथ जी को कथा सुनाएगी, और एक बेटी के स्वरूप परिवार मौसा मौसी बन के भगवान का सेवा करेगी। कितना इसका सामंजस्य कितना बढ़िया है, कितना इसका तालमेल अच्छा है। तो भगवान बोलते हैं सब कुछ होने के बाद हमारी लीला अधूरी रहती है। जहाँ पे राधा नहीं होती है ना, तो राधा नहीं होती तो हमारी लीला अधूरी है, क्योंकि राधा के बिना हम आधा हैं। राधा हमारी शक्ति है, भगवान बोलते हैं राधा हमारी शक्ति है, और राधा के लीला के बिना हमारा जीवन आधा है। हमारी ये जीवन नहीं है, ये मौत है। तो 5वें दिन भगवान को सुनाने के लिए राधा नाम संकीर्तन, एक शाम श्री जी के नाम कि भगवान राधा नाम सुनते सुनते वापस मठ में आवे। और उस दिन भाई एक कलयुग है ना, यहाँ पे ऋषि मुनि नहीं मिलेंगे। तो ऋषि मुनि नहीं तो कौन है? तो संत महात्मा, जितने बड़े संत महात्मा हैं, आध्यात्मिक पुरुष हैं, उनका जो है सम्मान, और उनके सम्मान के साथ साथ उनका जो है भगवान से निवेदन करेंगे, हे भगवान, हे जगन्नाथ, आप अपने निज धाम में चले, निज मंदिर में चले। और इसी के साथ भगवान वापस मंदिर में आते हैं, और मंदिर में आने के बाद ये जगन्नाथ महोत्सव उत्सव का समापन हो जाता है। लोग नाचते हैं, गाते हैं, भंडारा मिठाई पदार्थ छक के खाते हैं और राधे राधे बोलते हैं। और जय जगन्नाथ भगवान की। इसी तरह से मैं आप सभी दर्शकों से, जो भी हमारी वाणी को सुन रहे हैं, ये सारी वाणी अपने दिल की वाणी है। दिल की वाणी में कहीं कोई कमी हो जाती है, क्योंकि भावना है ना, भावना में आदमी कुछ भी बोल देता है। तो कहीं कुछ कमी हो जाती है तो उसको अन्यथा मत ले, जो बढ़िया बढ़िया चीज़ हो उसको अपने हृदय में उतारे और इस जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में शामिल हो। और इस हमारे बात को, जगन्नाथ जी की कथा को, श्याम जी की कथा को बढ़ा आगे ले जाने वाले, जन जन तक पहुँचाने वाले सुभारती जो चैनल है, इस चैनल के लोग का भी भगवान कल्याण करें। और इस चैनल के लोग, आप लोग सब लोग इस चैनल को खोलें, लाइक करें और सुने। इनके ये आध्यात्मिक चैनल है और अच्छे अच्छे आध्यात्मिक चीज़ इस चैनल पे आपको मिलेगा।
इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में देखें और आध्यात्मिक तरफ झुके, और झुकने के बाद इस चैनल के सभी कार्यकर्ता को, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो एडिटर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से अब जो चैनल में सेवा दे रहा हो, भगवान जगन्नाथ उन सबको अपनी शक्ति दे, अपना उन सबको सामर्थ्य दे, उनको सबको ज्ञान दे, बुद्धि दे, और मन में वैराग्य दे, तन में वैराग्य नहीं। मन का वैराग्य मतलब कि मैं कुछ गलत करूँगा नहीं और गलत सहूँगा नहीं, गलत करूँगा नहीं और गलत सहूँगा नहीं, यही सबसे बड़ा वैराग्य है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने बातों को और अपनी कथा को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ। एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दर्शकों, आपने देखा कि गुरुजी रथ यात्रा को लेकर तथा कथा के बारे में कितनी अच्छी जानकारियां आपको दी। अब समिति के लोगों का क्या कहना है, यह भी देखते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु महाराज की जय। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जो हर साल मेले के रूप में एक 10 दिन का उत्सव जो हमारा आता है सनातन धर्म का, आज वह साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ जी का कुछ ही समय रह गया है, आ गया है। 27 जून 2025 हमारी रथ यात्रा जैसे पूरी धाम में होती है, सेम उसी ही प्रथा के अनुसार हमारी जगन्नाथ यात्रा रहने वाली है। जो स्थान है दिल्ली के अंदर जनकपुरी डी ब्लॉक नांगल राया में पंडित विष्णुदत्त मार्ग पर यह है। मेरा दिल्ली और दिल्ली के बाहर एनसीआर में, या जो लोग उस वक्त दिल्ली आना चाहते हैं, प्रोग्राम करना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष से, जो जगन्नाथ जी पूरी धाम नहीं जा सकते, उनको मैं आमंत्रित करता हूं अपने परम आदरणीय श्रद्धेय 1008 त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, जगत गुरु स्वामी जी की महाराज जी की तरफ से आप आमंत्रित हैं इस सनातन धर्म के उत्सव पर। इस महाबेला में आप आकर साक्षात भगवान के रूप के दर्शन आप करें, जगन्नाथ जी के, माँ सुभद्रा और बलदाऊ भगवान जी के। यह यात्रा हमारे क्षेत्र में लगभग 7 किलोमीटर की होगी। पूरे मंदिर और लगभग 51 मंदिर, पंथ, गुरुद्वारे और धार्मिक संस्थाओं की परिक्रमा करती हुई पुनः पंडित विष्णुदत्त मार्ग दुर्गा कात्यायनी मंदिर जगन्नाथ धाम पर पहुंचेगी। और यह जैसा जगन्नाथ जी में पूरी धाम में होता है कि तीनों भाई बहन जब जगन्नाथ यात्रा के लिए निकलते हैं, अपनी मौसी जी के घर घूमने के लिए निकलते हैं, तो वह मौसी के घर को गुंडीचा मंदिर कहा जाता है। उस गुंडीचा मंदिर हम यहाँ पर अपने ग्राउंड में जर्मन हैंगर टेंट लगवाकर बड़ा भव्य प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके अंदर हमारी 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा रहेगी। भागवत कथा के लिए हमारी सुप्रसिद्ध भजन और कथा गायक सरस्वती जी, साध्वी सरस्वती जी आ रही हैं। बहुत अच्छा उनका व्याख्यान रहता है और अच्छे से हर चीज़ के शब्दों को, एक एक शब्दों को समझाना, क्योंकि आजकल के युग में कलयुग में जो युवा बच्चे हैं पढ़े लिखे, वो नहीं समझ पाते। उनको बहुत अच्छे तरीके से सरल रूप से समझाना उनका बहुत बड़ा काम रहता है। और हमारी इस यात्रा में हम काफ़ी 3 रथ हैं जो हमारे यहीं बनाए जाते हैं। वह पिछले हम 3 साल से यह यात्रा कर रहे हैं। यह 3रा वर्ष है और इस बार बहुत भव्य तैयारियां हैं हमारी। 3 रथ होंगे और भजन कीर्तन की मंडली होगी। पिछले साल जैसे लगभग 4 साढ़े 4 हज़ार लोगों की संख्या थी, इस बार हमें लगता है कि इससे दुगनी होगी। आप सबसे प्रार्थना है आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलकर आएं और इस भव्य यात्रा में सम्मिलित हों। साक्षात प्रभु जगन्नाथ जी के आपको दर्शन होंगे, क्योंकि इस कलयुग में जो साक्षात प्रभु हैं, भगवान हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, या तो सूर्यदेव हैं,
और दूसरे भगवान श्री भगवान कृष्ण के रूप में जगन्नाथ जी हैं, जिनका हृदय आज भी पूरी धाम में धड़कता है। और वह स्वयं कहते हैं कि यह हृदय जहाँ जहाँ इस कलयुग में, पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ उनका विग्रह होगा वहाँ वहाँ उनका दिल धड़केगा। और यह हमारे मंदिर में भी देखने को मिला। काफ़ी प्राचीन और नई जानकारियाँ हैं, ऐसे यहाँ करिश्मे हुए हैं जो हम व्याख्यान नहीं कर सकते। जब आप यहाँ आएंगे इस प्राचीन कात्यायनी दुर्गा मंदिर जगन्नाथ धाम में तो आपको स्वयं देखने को मिलेंगे। यह धाम के अंदर पूरे विश्व के अंदर 10वीं शिला जो विग्रह है वो शालीग्राम शिला में खाटू श्याम बाबा का है। 9वां विग्रह रिंगर्स के अंदर श्याम बाबा का है, या 10वां विग्रह साक्षात गंडकी नदी नेपाल से लाई हुई शालीग्राम शिला का निर्माण किया गया विग्रह श्याम बाबा का यहाँ पर है। प्राचीन मंदिर है। आप लोग यहाँ पर आएँ, दर्शन करने आएँ, और इस यात्रा के बहाने ही सही आपको यहाँ के दर्शन मिलेंगे और योगी जी महाराज के दर्शन मिलेंगे। और इस यात्रा के अंदर हमारे सांसद बहन कमलजीत सहरावत जी आ रही हैं, हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी आ रही हैं, और दिल्ली सरकार में मंत्री भाई आशीष शोध जी भी हैं, और हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री श्याम शर्मा जी आ रहे हैं, और हमारे मित्र और हमारे भाई श्री प्रद्युमन राजपूत जी हैं, और हमारे पूर्व सांसद श्री महाबल मिश्रा जी भी आ रहे हैं जो कांग्रेस से हैं, और हमारे भाई निगम परिषद श्री राजेश लाडी जी भी हैं, हमारे विश्व हिंदू परिषद के श्री ओम प्रकाश सिंगल जी, और अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद से कपिल जी खन्ना जी आ रहे हैं, और अन्य विश्व हिंदू परिषद के केंद्र के अधिकारी और काफ़ी हमारे स्वयंसेवक कार्यकर्ता लोग रहेंगे। आप सबसे प्रार्थना है कि सब लोग इस यात्रा में आएँ और धर्म का लाभ उठाएं, और इस यात्रा को में सम्मिलित होकर हम कुछ कदम चलकर अपने जीवन को धन्य करें। और यात्रा के बाद 28 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रहेगा 5 तारीख तक। उसमें आप सब लोग मिलकर आएँ और कथा का श्रवण करें। और यह कथा शुभ भारती चैनल पर लाइव होगी। पिछले साल भी हमारी शुभ भारती चैनल पर लाइव रही है, और हमारा बहुत सौभाग्य है कि शुभ भारती चैनल हमारे लिए यह सुविधा उपलब्ध कराते हैं हर साल। और इनका टीम का और इनके सब ऑर्गेनाइज़रों का बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। क्योंकि धार्मिक कामों को आज इस कलयुग के अंदर कहीं कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कहीं अनन्य घटनाएं हो जाएं, कहीं बलात्कार हो जाए, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए, गोलियां चल जाएं, वहाँ के तो कवरेज करने सारी मीडिया पहुँच जाती है। लेकिन जहाँ धर्म का कार्य हो, धर्म का काम चलता हो, धर्म की यात्राएं हों, वहाँ पर जल्दी से कोई मीडिया नहीं पहुँचती, क्योंकि उन्हें मतलब नहीं है। इस 75 सालों से इस देश का सत्यानाश करने वाली जो पार्टियाँ रही हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, उन लोगों ने हमेशा पश्चिमी की सभ्यता को दिखाया इन मीडियाओं ने। लेकिन कुछ मीडिया हमारी ऐसी हैं जो भारतवर्ष के अंदर सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहती हैं, और इस विश्व के अंदर पहला और आखिरी एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। आप लोग आएँ। मैं अशोक अग्रवाल ठाठी, अपनी जगन्नाथ धाम दुर्गा कात्यायनी मंदिर का प्रधान और सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा हरिनगर विधानसभा का महामंत्री, और आप सबका भाई छोटा, राधे राधे, जय श्री राधे, जय जगन्नाथ धाम की जय, जगन्नाथ बाबा की जय, जय हिंद। जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। ये जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा, सर्वप्रथम मैं अपना नाम बताता हूँ, संजय खंडेलवाल। मैं श्री दुर्गा मंदिर ट्रस्ट के अंदर महामंत्री के पद पर अपना कार्य कर रहा हूँ। और ये दुर्गा मंदिर ट्रस्ट के तहत श्री जगन्नाथपुरी धाम फाउंडेशन, एक संस्था जो कि हमारे परम पूजनीय जगतगुरु श्री श्री 1008 दंडी सन्यासी महायोगी जी महाराज ने इसका गठन किया है। उस संस्था के अंतर्गत, उसके तत्वाधान में श्री महाराज जी के आशीर्वाद के तहत तीसरा वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा का 27 जून
दिन शुक्रवार श्री दुर्गा मंदिर से जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा प्रारंभ होगी। और इसमें एक बात विशेष ध्यान करने योग्य है कि पूरे उत्तर भारत के अंदर जगन्नाथपुरी धाम के पश्चात या तो अहमदाबाद के अंदर 3 रथ निकलते हैं, या पूरे उत्तर भारत के अंदर, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये उड़ीसा के समाचार पत्रों का विश्लेषण है कि दिल्ली क्षेत्र में, हमारे एरिया में नागल राया जनकपुरी क्षेत्र में जगन्नाथ महाप्रभु अपने परिवार के सहित अपने बड़े भाई बलभद्र जी, बहन सुभद्रा के साथ 3 अलग अलग रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के निकलते हैं। अमूमन सभी भक्तों को पता ही है कि जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा क्यों होती है। कलयुग में साक्षात अगर प्रत्यक्ष कोई देवता है जो हमें नजर आता है, हम एक सूर्य नारायण को कहते हैं, दूसरे जगन्नाथ महाप्रभु, जिनका की हृदय आज भी धड़कता है। और वहाँ पर पुरी के अंदर, उनके मंदिर के अंदर विभिन्न चमत्कार इस बात की पुष्टि करते हैं कि वास्तव में साक्षात रूप से जगन्नाथ महाप्रभु विद्यमान है। जगन्नाथ महाप्रभु जब इनकी स्नान यात्रा होती है तो परिवार सहित एक दिन ऐसा होता है कि श्री विग्रह को साधु संतों के अलावा, पुजारियों के अलावा, आम जो पब्लिक होती है वो भी उसको, जगन्नाथ जी को, परिवार को स्नान कराती है। जलाभिषेक उनका होता है। जलाभिषेक के पश्चात जगन्नाथ महाप्रभु का सोना अभिषेक होता है और वो गजानन अभिषेक होता है। और गजानन अभिषेक के अंदर वो जैसे हाथी पानी के अंदर अटखेलिया करता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपने परिवार सहित पानी के अंदर उन्होंने खूब अटखेलिया की, तत्पश्चात वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने पर उनको जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन, जिस तरह से पुरी का परिपाटी है सेम यहाँ पे है, उनके पट बंद कर दिए जाते हैं, उनको रिजाई उड़ाकर, कंबल उड़ाकर शयन करा दिया जाता है। प्रतिदिन एक वैद्य आकर औषधि तैयार करता है, प्रभु को औषधियाँ देता है। ये प्रकरण लगातार 10-12 दिन चलता है, तिथि के अनुसार उनकी एक दिन आगे पीछे होता है। और फिर जब जगन्नाथ महाप्रभु ठीक होते हैं तो उनका दोबारा अभिषेक होता है, उनको सोने के वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर वो निकलते हैं। कि मान्यता ये है कि कई दिन बीमार रहने के कारण, दवाइयाँ लेने के कारण, जिस तरह के काम आदमी का जी कड़वा हो जाता है, तो जगन्नाथ महाप्रभु का भी जी विचलित हो गया। तो उनके मौसा मौसी ने उनको आमंत्रित किया कि वो कुछ समय के लिए भ्रमण के लिए निकलें। तो जगन्नाथ महाप्रभु, उनकी बहन सुभद्रा, उनके बड़े भाई बलभद्र जी, वो तीनों भ्रमण के लिए निकलते हैं, जिससे कि हम रथ यात्रा का रूप देते हैं। प्रभु रथ यात्रा द्वारा अपनी बहन और भाई के साथ अपनी मौसी माँ के घर जाते हैं, जिसे गुंडीचा टेम्पल कहते हैं। और लगातार तिथि अनुसार एक दिन घट बढ़ होता है। 10 दिन तक अपने मौसी माँ के घर पर खाने पीने का पूरा आनंद लेते हुए, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हुए वापसी यात्रा उनकी होती है, जिसे कि हम बावड़ा यात्रा कहते हैं उड़ीसा की भाषा में, वापसी यात्रा। तो उसी तरह इस क्षेत्र के अंदर जगन्नाथ महाप्रभु अपने परिवार सहित निकलेंगे 27 जून को। इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए नागल राया, डी ब्लॉक जनकपुरी, लाजवंती गार्डन, साथ में दाबड़ी का क्षेत्र, सागरपुर क्षेत्र, पंखा रोड, एक रूट मैप है वो देकर वहाँ पे जो हमने दिया हुआ है। वापसी यात्रा भी इसी तरह से रहेगी। तो यात्रा करते हुए जगन्नाथ महाप्रभु गुंडीचा मंदिर, मौसी माँ का घर, जो कि चंचल पार्क में बनाया गया है, हमारे चंचल पार्क के अंदर, उसको एक मंदिर का स्वरूप देकर, विग्रह जगन्नाथ जी का ही एक ऐसा विग्रह है जो प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात अपने इस स्थान से हटता है, नगर भ्रमण करता है, मौसी माँ के घर जाता है और वापसी यात्रा के पश्चात दोबारा अपने स्थान पर जाकर बैठता है। इसी तरह चंचल पार्क में गुंडीचा मंदिर के अंदर जगन्नाथ महाप्रभु की लगातार इस वर्ष 8 दिन का कार्यक्रम है, क्योंकि इस बार तिथि एक घट गई है। चंचल पार्क में गुंडीचा मंदिर
मौसी माँ के घर पर जगन्नाथ महाप्रभु, उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र जी का वहाँ पर प्रतिदिन श्रृंगार भोजन कहा जाता है। जगन्नाथ महाप्रभु एक देसी भाषा में बड़े पेटू हैं, उनको हमेशा खाने के लिए चाहिए, लगातार अनवरत। इसी तरह पुरी के अंदर भी उनकी रसोई कभी ख़त्म नहीं होती, लगातार बनती रहती है। उसी तरह इस क्षेत्र में भी सुबह जब जगन्नाथ महाप्रभु उठेंगे, उनका भोजन, उनकी रसोई लगातार जब तक वो सहन नहीं करेंगे यहाँ चलती रहती है। और उसका जो प्रसाद है बाहर आम पब्लिक को बांटा जाता है। मान्यता ये है कि जिस तरह से पुरी के अंदर जगन्नाथ महाप्रभु अपनी मौसी माँ के घर पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं, उसी तरह इस क्षेत्र में भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 28 तारीख से प्रारंभ है, जो कि लगातार 4 तारीख तक चलेगा, 4 जुलाई तक। और विश्वविख्यात हिंदू शेरणी के नाम से विख्यात साध्वी सरस्वती जी के मुखारविंद से शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक नित्य श्री जगन्नाथ महाप्रभु को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाएगी। और उसका आनंद यहाँ के क्षेत्र की जो भक्त जनता है वो भी लेगी। 5 तारीख को एक शाम श्री जी के नाम, राधा रानी के नाम एक शाम, दिल्ली के ही हैप्पी और लक्की बंधु है, जो कि श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा के बड़े ही मर्मज्ञ कथावाचक है और बहुत ही अच्छे रसिक भजनों द्वारा राधा रानी का वो रिझाते हैं। तो उनके मुखारविंद से 5 तारीख को एक शाम श्री जी के नाम होगी। उसी दिन हमारा सौभाग्य है, हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जगत गुरु महायोगी जी महाराज के पावन आशीर्वाद से इस क्षेत्र के लोगों को भी ये पुण्य का सौभाग्य प्राप्त होगा कि भारतवर्ष के बड़े बड़े संत महात्मा महामंडलेश्वर, बड़े बड़े अखाड़ों के साधु संत हमारे इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की जनता को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारेंगे। उनके चरणों की धूली से उड़ती हुई धूल जब हमारे माथे पर तिलक करेगी तो निश्चित तौर पर हम लोग भी पुण्य के भागी होंगे, क्योंकि ये सब संभव होता है कि पुण्य आत्मा और पुण्य संत के कारण ही, जो कि हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि श्री श्री 1008 जगत गुरु दंडी सन्यासी महायोगी जी महाराज ने इस क्षेत्र में हमारे पर कृपा करते हुए यहाँ पर अपना स्थान बनाया, अपना आश्रम बनाया। लगभग 4 वर्ष श्री महाराज जी को यहाँ पर हो गए हैं आए हुए, और जब से महाराज जी आए हैं तो लगातार नित्य इस क्षेत्र के अंदर धार्मिक कार्यक्रमों की एक ब्यार सी बह गई है, भक्ति रस की एक परंपरा चल पड़ी है। उसी दौरान ये 3री जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा इस क्षेत्र में हो रही है। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा सभी भक्तों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर जगन्नाथ महाप्रभु का अपना आशीर्वाद प्राप्त करें, रथ यात्रा में भाग लें। जो लोग पुरी नहीं जा पाते तो ये पुण्य का प्रताप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें। और मैं धन्यवाद करूँगा सुभारती चैनल वालों का भी। पिछले वर्ष भी सुभारती चैनल के द्वारा पूरे भारतवर्ष के अंदर लाइव टेलीकास्ट लोगों ने देखा। हर्ष का विषय ये है कि मेरे पास अतिशयोक्ति नहीं, अगर मैं इस बात को कहूँ कि जयपुर से और मेरे अलवर से जो मेरे रिश्तेदार हैं उनका मैंने बताया तो उन लोगों ने भी लाइव इस कार्यक्रम को देखा। ये एक बड़ा ही अच्छा लगता है कि पूरे, चलो जो नहीं आ पाए वो लाइव इस कार्यक्रम को देखें, कथा का श्रवण करें। और सभी साधुवाद के पात्र हैं, मैं पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। एक बार पुनः सभी भक्तों से निवेदन कि इस कार्यक्रम के अंदर अपनी किसी भी रूप से सहभागिता दिखाते हुए, जरूरी नहीं है कि धन का ही सहयोग करें, मन का और तन का सहयोग साथ में अपनी तरफ से अगर जो संभव हो सके तो इस कार्यक्रम को और उन्नत और सुचारू रूप से बनाने के लिए और आने वाले वर्षों के लिए अपने सुझाव का सहयोग भी बहुत जरूरी है। जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय जगन्नाथ।